आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का पहला भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सप्लेन के साथ। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि इस वीडियो में भले ही 25 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पूरी सीरीज में हम 1000 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं, मतलब इस पूरी सीरीज को देखते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है। आपके ऑप्शन है दंत, कंठ, ओष्ठ और तालु। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। तो तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इनमें से क्या सही है। देखिए अगर हम बात करें ऊ और ऊ की, तो इन दोनों के लिए सही उत्तर होता है ओष्ठ। ओष्ठ होता है इसका सही उत्तर। इसके अलावा जो ओष्ठ की बात करें तो जो प, फ, ब, भ और म, इसके अलावा ये भी जो लेटर हैं, वर्ड हैं, ये भी ओष्ठ के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं। अगर आप दंत की बात करते हैं तो दंत से जो उच्चारण करने वाले शब्द हैं, वर्ण हैं, ये हैं त, थ, द, ध, न और इसके अलावा ल और स। इसके अलावा जो री होता है ये भी दंत से उच्चारण किया जाता है। अगर कंठ की बात करें तो कंठ का होता है क, ख, ग, घ, अंग, इसके अलावा ह, इसके अलावा अह और इसके अलावा अ और आ। इसके अलावा एक ऑप्शन है तालु। तो तालु की बात करें तो ये होता है च, छ, ज, झ, इया, इसके अलावा य और इसके अलावा होता है स और छोटी ई और बड़ी ई, ये होते हैं तालु में। तो आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं थोड़े हार्ड टाइप के बन रहे हैं। आपसे ये वाले जो वर्ग वाले हैं ना पूछ करके इस तरह के थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है कि भाषा के लिखित रूप में बात करके बताते हैं, उसे क्या कहते हैं। भाषा जो कि लिखित रूप में हो, तो जो लिखित रूप में हो उसको कहते हैं लिखकर। अगला है कि संज्ञा के कितने भेद है। ये क्वेश्चन दिलचस्प है क्योंकि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन हो 10, 5, 7 और 8, तब आपका सही उत्तर होगा 5। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि 3, 6, 9 और 11, तब आपका सही उत्तर होगा 3। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि संज्ञा 3 होता है या फिर 5। अगर 3 ऑप्शन में है तो 3 को बताइए, 5 है तो 5 को बताइए। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि दोनों हो, तब दोनों नहीं होगा। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों पूछा गया है। देखिए कौन कौन होता है ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज वहीं से दूर होगा। जो पहला होता है ये होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक मतलब कि जहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जैसे कि राम, श्याम, टेबल, कार, दिल्ली। दूसरा होता है जातिवाचक। तो जातिवाचक में मतलब ऐसा जो किसी जाति का बोध कराए, जैसे लड़की, लड़का, नदी, पर्वत। अब जो ये जातिवाचक है ये 2 प्रकार का हो जाता है और इसी में पहला होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब कि गेहूं, चावल। और जो दूसरा होता है ये होता है समूहवाचक। समूहवाचक मतलब कि सेना, पुलिस, भीड़। तो इस तरह ये समूहवाचक हो गया। तो ये पहला था, ये दूसरा है, और जो तीसरा है ये होता है भाववाचक। भाववाचक। तो आप देख सकते हैं कि ये तो 3 है, लेकिन जो जातिवाचक है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए ये 5 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 सही उत्तर होगा। अगला है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। प वर्ग का अभी हमने आपको बताया था पिछले वाले में, अगर आपको याद हो तो। देखिए ये है प का क्या है, ओष्ठ। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि फालतू है, कुछ भी फालतू नहीं होगा। अगर आप पूरा सीरीज को क्लियर करते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगला है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प क्या तद्भव है, तत्सम है, या फिर देशज है, या फिर विदेशज है। तत्सम मतलब कि जो संस्कृत से निकला हो, सेम टू सेम ले लिया गया हो। तद्भव मतलब कि जो उससे निकल करके नया रूप लिया हो।
देशज मतलब कि जिसको हमने ही बोलना शुरू किया हो, हमने ही नाम दिया हो, जैसे कि लोटा। विदेशज मतलब कि विदेश की भाषा हो जिसे हम एक्सेप्ट कर लिए हो, तो ये होता है। और पुष्प की बात करेंगे तो ये है तत्सम, मतलब संस्कृत के समान। अगला है ए आई ओ औ, कौन सा स्वर है? देखिए चारों को एक साथ पूछ दिया है। अगर अलग अलग पूछता तब तो एक में कंठ तालव्य होता, एक में कंठ ओष्ठ होता, अगर अलग अलग पूछता तब। लेकिन यहाँ पे चारों को एक ही बताना है, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अगला है कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 या फिर 7। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये होती हैं 3, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 2 सेकंड मिल रहा है आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। अगला है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की पूछा गया है। काफी कंफ्यूज होता है लोगों में, लेकिन इसके लिए सही उत्तर है 33, व्यंजन का केवल। पूरा बताइए, पूरा कितना होता है? व्यंजन और स्वर मिलाकर कितना होता है? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? मतलब है तो स्त्रीलिंग लेकिन वो बना है पुल्लिंग से। काली, बड़ा, ऐसा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा काली, क्योंकि ये बना है काला से, काला से बन गया है काली। अगला है कि कवर का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? 2 सेकंड। तो कवर का होता है कंठ। ह का क्या होता है? ह का, तो ह का भी होता है कंठ। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताए उनको हम कहते हैं विशेषण। और विशेषण से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप जाके जरूर देखिए ऐप में। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आज तक यूपी ट्रिपल एससी ने विशेषण से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। कुल मिलाकर आज तक यूपी ट्रिपल एससी ने लगभग 40 क्वेश्चन विशेषण से पूछा है। किस किस एग्जाम में पूछा है ये आपको एप्लीकेशन पे जाने पे पता चलेगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है कुलीन है, नमक है, कृपा है और जाति है, तो ये होगा कुलीन। बनता किससे है? तो कुल से, कुल से कुलीन। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? मतलब विशेषण ना हो और विशेषण हो भी तो संज्ञा से बना हुआ ना हो। आपका ऑप्शन है अपमानित, नियमित, वार्षिक या फिर अपमान। सही उत्तर है अपमान। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मतलब सर्वनाम से बना हुआ हो और विशेषण हो। विशेषण मतलब कि वही हमने अभी आपको बताया जो विशेषता बताते हो। तो ये है 13। अगला है कि दांत का उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत, जो हम दांत शब्द बोल रहे हैं इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? क्या नाक से हो रहा है, कंठ से हो रहा है या फिर ओष्ठ से हो रहा है? तो ये हो रहा है नाक से। खुद आप कह के देखिए दांत। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? जो क्रिया से विशेषण बनता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इनमें से कौन है जिस क्रिया विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन है चालू, कमाऊ, समझना या फिर पठित। सही उत्तर है समझना। बताना था कि नहीं है। अगला है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक, जो गुण बताए। लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, ये गुण बता रहा है, ये संख्या बता रहा है, ये भी संख्या बता रहा है। तो ये दोनों संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन ये है गुणवाचक विशेषण। अगला है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 8। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो तक जुड़ पाए। इसके जीके वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत फायदा मिलने वाला है। तो संख्यावाचक के बारे में बात की गई है, तो ये होता है 3। अगला है कि कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? मतलब परिमाण बता रहा है। शेर भर दूध, शेर भर मतलब कि 1 किलो, 4 गज सब धन। तो आपका यही परिमाण बता रहा है कि शेर भर दूध यानी कि 1 किलो दूध।
अगला है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 10, 4, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये होते हैं केवल और केवल 2। कौन कौन होते हैं, क्या बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। अगला है कि इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण, मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मेरा लड़का आलसी है। यहाँ विधेय की बात की गई है, अगर डायरेक्ट कर्ता की बात की गई होती तो ये सही होता, लेकिन विधेय पर होगा तो मेरा लड़का आलसी है। अगला है भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया। क्वेश्चन जीके में बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। तो ये हुआ था 1953 में इसकी घोषणा हुई, 56 में यह राज्य बना और सबसे पहला राज्य था भाषा के आधार पर बनने वाला, यह है आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है। मूला, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसमें से कौन है जो कि मूलावस्था में है? तो यह है सुंदर, सुंदर। अगला है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, आल टोटल, कुल मिलाकर के। जैसे इसके पहले हमने आपसे पूछा था, व्यंजन की बात की जाए तो 33 होगा, लेकिन अगर कुल की बात करें तो 52 होगा। काफ़ी लोगों को पता होगा। अगला है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप इसके विकल्पों को गौर से देखें तो। सही उत्तर होगा उत्तर भारत, क्योंकि आंध्र प्रदेश में होगा नहीं, इनकी भाषा तेलुगु है। जम्मू कश्मीर में होगा नहीं क्योंकि ये मुस्लिम है, मतलब कि उर्दू है, यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं तो उर्दू है। अगला है कि मगही किस भाषा की उपबोली है। मगही, तो मगही है राजस्थानी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये आपको लोगो दिखेगा। डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।